क्या तुम थक चुके हो लेकिन कोई मिल नहीं रही, ना ही ट्यूशन, ना ही जिम, ना ही स्कूल, कहीं पर भी कोई भाव नहीं दे रही। अगर भाव देती भी है तो तुम्हारी बात करने की हिम्मत ही नहीं होती। मन करता है कि संसार छोड़ के संन्यास ही ले लूं। लेकिन रुको जरा, इतनी जल्दी हार ना मानो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि फ्लर्ट कैसे करते हैं और जीएफ कैसे बनाते हैं, वो भी साइंस की मदद से। सो हेलो, मैंने मैं जाशु और शुरू करते हैं इस प्यार भरे वीडियो को। इमेजिन करो आप एक शादी या पार्टी में हो और अचानक से एक सुंदर कन्या आपके सामने आती है। उस समय आपके अंदर तो लड्डू फूटेंगे, लेकिन उस कन्या को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में आप अकेले नहीं हो जिससे वो भाग गई, बल्कि आपके आगे पीछे और भी कबाब पे हड्डी होंगे। ऐसे में आप क्या करोगे? सिंपल है, पहले कंफर्म करो कि वो कहीं बुक तो नहीं है। अगर नहीं है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको यहाँ पे अपने पैन नहीं आपका दिमाग चलाना है। सबसे पहले आपको उस लड़की या लड़के के आसपास बैठना है और एक अच्छा सा पोस्चर बनाना है। अब ये पोस्चर कैसे बनाते हैं भाई? अगर आप एक लड़की हो तो आपको सबसे पहले चेयर को सेट करना है और अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट लेग के ऊपर रखकर कुछ इस तरह से बैठना है। अगर खड़ी हो तो खड़ी रहने में कोई मेहनत नहीं करनी, बस अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। और अगर आपने जीन्स पहनी है तो अपना एक हाथ अपनी जीन्स की पॉकेट में डालना है। लड़कों के लिए अगर आप बैठे हो तो आपको बैठे हुए अपने पैरों को स्ट्रेट रखना है, अपने शोल्डर को बैक रखना है और अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। खड़े रहने पर भी आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है और अपने चेस्ट को बाहर रखना है, छाती चीर के। अब एक अच्छा पोस्चर आपको अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्टिव कैसे बना सकता है? क्योंकि एक अच्छे पोस्चर में आप ज्यादा टॉलर, स्लिमर और ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में पब्लिश एक पेपर में बताया गया कि जो लोग एक अच्छा पोस्चर दिखाते हैं वो रोमांटिकली ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, जो आपके फर्स्ट इंप्रेशन को अच्छा बनाता है। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप खुद से सोचो, अगर आप एक इंसान को ऐसे खड़ा हुआ देखोगे तो क्या आपको वो अट्रैक्टिव लगेगा? तो एक अच्छे पोस्चर के बाद आपको इस इंसान के साथ आई कांटेक्ट बनाना है। आई कांटेक्ट मतलब ताड़ना नहीं है, बल्कि प्यार से उसकी आंखों में कुछ सेकंड्स तक देखना है और अपनी नजर को उस पर से हटा लेना है। नेक्स्ट, एक बार फिर आपको उसकी आंखों में देखना है, लेकिन इस बार ज्यादा देर तक देखते हुए उसे एक छोटी सी स्माइल देनी है और उससे अपनी नजर हटा लेनी है। अब ये बार बार नजर हटानी भी है और मिलानी भी है। क्यों? क्योंकि एक क्वालिटी आई कांटेक्ट एक इंसान को वार्मनेस देता है और आपकी स्माइल उसे बताती है कि आप एक फ्रेंडली इंसान हो। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उस लड़की या लड़के की आंखों में देखते समय आपको ऐसे नहीं देखना, क्योंकि ऐसे देखने पर लगेगा कि कोई छिछोरा या छिछोरी उसे देख रही है। नेक्स्ट स्टेप, जब आप उनकी आंखों में देखो तो इस बार आपको तब तक देखना है जब तक वो खुद से आपके साथ अपना आई कांटेक्ट ना हटा दे। जितनी देर तक वो आपकी आंखों में देखेगी या देखेगा, उतने ज्यादा हायर चांसेस होंगे कि वो आप में इंटरेस्टेड है। और अगर वो दोबारा से खुद से आपकी आंखों में देखे तो कांग्रेचुलेशन, चांसेस हैं कि वो आपसे बात करना चाहती है। तो नेक्स्ट स्टेप है उस इंसान से बात करना। अखियों से गोली मारना काफी नहीं है। और अगर आप एक लड़के हो तो इसके हायर चांसेस हैं कि आपको खुद से पहले उस लड़की से बात शुरू करनी होगी, क्योंकि 100 में से 95% मेल फीमेल को प्रपोज करते हैं और सिर्फ 5% फीमेल्स ही मेल को प्रपोज करती हैं। यानी रिश्ता बनाना लड़कों से शुरू होता है, लेकिन बात भी आपको यूं डायरेक्ट जाकर नहीं करनी है। फर्स्ट उसके पास जाना है और बात की शुरुआत एक छोटे से हेलो और हैंडशेक से करनी है। और अगर आप किसी शादी, पार्टी या इवेंट में मौजूद हैं तो आप उस इंसान से उस इवेंट के बारे में उसके कॉम्प्लीमेंट्स ले सकते हैं कि क्या आपको पार्टी में मजा आ रहा है या फिर क्या आपको पार्टी अच्छी लगी। साथ ही आपको पहले उस इंसान के बारे में जानना है कि उसे क्या पसंद है, उसकी हॉबीज क्या है, उसे कैसी मूवीज देखना पसंद है, उसका पैशन क्या है, वगैरह वगैरह। फिर धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन में आपको उनके बारे में कुछ सवाल पूछने हैं ताकि कॉन्वर्सेशन चलती रहे। नेक्स्ट स्टेप, अपने बारे में कुछ चीजें रिवील करनी है, जैसे कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो करना पसंद है। आपको ध्यान रखना है कि कॉन्वर्सेशन में उस इंसान को इम्प्रेस करने के चक्कर में आपको झूठ नहीं बोलना है। आपको रिलैक्स रहना है और आई कांटेक्ट बनाए रखना है ताकि उसे लगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं। बातों को ज्यादा से ज्यादा चलने देना है, उसका नाम पूछना है और कोशिश करना है कि वो इंसान आपसे बोर ना हो, यानी कोई ना कोई अच्छी इंटरेस्टिंग बातें करती रहनी है। इसी बीच आपको पूछना है कि क्या आप सोशल मीडिया पर हो या फिर क्या आप इंस्टाग्राम पर हो, क्या मैं आपको फॉलो कर सकता हूँ या फिर क्या मैं आपका यूजर नेम जान सकता हूँ, क्योंकि मुझे हमारी बातचीत काफी अच्छी लगी। अगर वो इंसान आप में इंटरेस्टेड होगा तो आपको जरूर अपना सोशल मीडिया हैंडल देगा। अगर इंटरेस्टेड नहीं होगा तो आपको पहली मुलाकात में ही पता चल जाएगा। कॉन्टेक्ट मिल गया, कांग्रेचुलेशन, बात बन गई। लेकिन वेट, उसने कब कहा कि वो आपको पसंद करती है? उसके लिए तो बस आप उसके एक दोस्त हो, सही या नहीं? सोशल मीडिया पर जब भी वो कुछ पोस्ट करे तो आपको डीएम करना है, यानी डायरेक्ट मैसेज करना है। जैसे कि अगर उसकी फोटो है तो फोटो अच्छी है या फिर ड्रेस अच्छी है, एटसेट्रा। बातचीत के समय आपको उस लड़की या लड़के का शेड्यूल जानने की कोशिश करनी है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कल क्या कर रहे हो, क्या आप मेरे साथ पार्क में जाना पसंद करोगे। यानी कोशिश करनी है कि आप उससे वापस मिल सको। जब बात बन जाए तो कांग्रेचुलेशंस, रेडी हो जाओ और निकल पड़ो उससे मिलने। अब आपको दूसरी मुलाकात में स्माइल देनी है और कहना है कि हेलो, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। और आपको इस बार दोबारा से फर्स्ट मीटिंग की बातें करनी है।
जैसे कि अगर उस लड़के या लड़की ने अपनी पहली कॉन्वर्सेशन में किसी जगह या फिर किसी पार्क के बारे में बताया था, तो आपको उसी पार्क या फिर उसी जगह की बात करनी है कि क्यों ना हम उसी वाले पार्क में चले जिसके बारे में आपने बताया था। अगर जवाब हाँ आए तो जाएं, अगर ना आए तो कोई बात नहीं, उसी जगह पर रहो। इस बार आपको टहलते हुए उस इंसान के साथ उसके फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना है, लाइक उनकी फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, वो आगे जाकर क्या करना चाहती हैं या फिर क्या बनना चाहती हैं। अगर वो इंसान आपके साथ अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करे तो वो इंसान आपके बारे में जानना चाहता है। धीरे धीरे ऐसी छोटी मुलाकातों से आप एक दूसरे के बारे में जानना शुरू करोगे और छोटे गुड और वार्म टचेस से आप दोनों की बॉन्डिंग बनना शुरू होगी। लड़की के लिए किसी लड़के से बात करते समय आपको ज्यादा से ज्यादा स्माइल करनी है और ज्यादा से ज्यादा उस लड़के के करीब रहना है। कोशिश करनी है कि उस लड़के के फ्यूचर को लेकर आप उसके लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाएं, क्योंकि मेल्स को फीमेल से जरूरत होती है सपोर्टिवनेस, अफेक्शन, ह्यूमर, इमोशनल क्लोजनेस, लॉयलिटी और केयर। कुल मिलाकर उस लड़के को दिखाना है कि आप उसकी परवाह करते हो। और इस सब के बाद ही एक मेल को एक फीमेल से सेक्स डिजायर चाहिए होता है। लड़कों के लिए लड़कियों को मेल से जरूरत होती है ट्रस्ट वर्टनेस यानी भरोसेमंद, क्यूरियस, सेंस ऑफ ह्यूमर, काइंडनेस और एक पैशनेट लड़का। और अगर आपकी हाइट उस लड़की से ज्यादा हो तो और भी बढ़िया है, क्योंकि एक लंबी हाइट वाला मेल एक फीमेल को साइकोलॉजिकली प्रोटेक्टिवनेस फील कराती है, जो एक सिंपल इवोल्यूशनरी ट्रेट है। क्योंकि हमारे पूर्वजों के समय एक मेल जितना ज्यादा लंबा, जितना ज्यादा मस्कुलर होगा, वो उतना ही ज्यादा एक फीमेल के लिए अच्छा होगा, दूसरे मेल से उसे बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी टेरिटरी को संभालने के लिए। अपनी दूसरी मुलाकात में आपको उस इंसान को यही प्रोटेक्टिवनेस फील करानी है। धीरे धीरे ऐसे ही बातों और मुलाकातों से आप दोनों की पहचान बनेगी एंड फाइनली वो एक दिन आएगा जब आप अपने दिल की बात कहोगे। कहनी तो आपको पड़ेगी, क्योंकि देर हो गई तो क्या पता आपका पता ही कट जाए। लेकिन प्रपोज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि 95% लोग इस स्टेज में सबसे ज्यादा डरते हैं और कईयों के तो पसीने छूट जाते हैं। पेट में तितलियां तो उड़ती हैं, लेकिन डर भी बहुत लगता है। पेट में इन तितलियों का कारण होता है डोपामाइन और नोरपाइनेफ्रिन, जो किसी स्ट्रेसफुल इवेंट के साथ रोमांटिक इवेंट्स में भी रिलीज होते हैं। डर का सिंपल कारण होता है रिजेक्शन, कि अगर उसने मना कर दिया तो, चाहे लड़का हो या लड़की, तो क्या होगा। लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। ज्यादातर लड़के या लड़कियां पास्ट में हुए किसी ब्रेकअप से इतना ज्यादा टूट चुके होते हैं कि वो दोबारा किसी से प्यार करना ही नहीं चाहते, और वो दोबारा दिल टूटने के डर से किसी से बात भी नहीं करते, क्योंकि इन सिंपल आपका दिमाग पास्ट में हुए एक्सपीरियंस को लेकर आने वाले फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है कि कहीं वापस से वही सब एक्सपीरियंस ना करना पड़े। लेकिन दिमाग सिर्फ फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है और फैसला आपके हाथ में है। हिम्मत दिखानी है या फिर अकेले ही रहना है। वेल, अगर आपका मोटो सिर्फ फ्लर्ट करना था तो आप ऐसे ही कंटिन्यू बातचीत कर सकते हो या फिर उससे दोस्ती रख सकते हो। लेकिन अगर आपको उसे एक जीवन साथी बनाना है तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तो उठाओ अपना मुंह और ले चलो उसके पास और कह दो अपने दिल की बात। यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा कि आपको क्या कहना है, आपको खुद अपने मन से, अपने दिल से उसके बारे में कहना है कि आप उस इंसान के बारे में क्या सोचते हो। आपके दिल में जो भी है बस उसे बोल देना है, वो भी आंखों में आंखें डालकर। अगर जवाब हाँ आया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैव अ गुड लाइफ। उस प्यार भरे जवाब के बाद आपको उस इंसान को एक प्यार भरी किस देनी है, जिससे आप दोनों के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जो लव का हार्मोन होता है। और ये हार्मोन सबसे ज्यादा फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए फीमेल्स को ज्यादा बॉन्डिंग पसंद होती है अपने पार्टनर के साथ रेदर देन फिजिकल इंटरेक्शंस। लेकिन लड़के ज्यादातर फिजिकल इंटरेक्शंस ही पसंद करते हैं। बड़ा हरामी हो। क्योंकि लड़कों में ऑक्सीटोसिन से ज्यादा डोपामाइन रिलीज होता है, जो तब रिलीज होता है जब आप अपनी कोई मनपसंद चीज कर रहे हो। इसलिए ज्यादातर लड़के अपने पार्टनर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा फिजिकल इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं। और साथ में उसका टेस्टोस्टेरोन भी तो होता है, जो चीख चीख कर कह रहा होता है कि रिप्रोड्यूस करो। इसीलिए मेल्स बॉन्डिंग के साथ ज्यादा डोपामाइन पाने की चाहत में होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़के सिर्फ सेक्स के लिए भूखे होते हैं या फिर उन्हें प्यार से कोई मतलब ही नहीं होता। मिशिगन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में कुछ मैरिड, अनमैरिड और सिंगल लोगों को बुलाया गया उन कपल्स पर एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिसमें लड़के और लड़कियों को अपने अपोजिट सेक्स के साथ फ्लर्ट करने के लिए कहा गया। स्टडी में साइंटिस्ट ने देखा कि फ्लर्ट करते समय लड़कियों में डोपामाइन हाई था और लड़कों में ऑक्सीटोसिन हाई था, जिससे लड़के लड़कियों के साथ बॉन्डेड फील कर रहे थे। यानी इधर सब उल्टा देखा जा रहा था। और भी उल्टा होता है सेक्स के टाइम। सेक्स के टाइम फीमेल्स में ऑक्सीटोसिन ज्यादा, बहुत ज्यादा होता है, जिससे फीमेल्स बॉन्डेड फील करती हैं और सेक्स के बाद वो प्यार में पड़ जाती हैं। लेकिन सेक्स के टाइम मेल्स में टेस्टोस्टेरोन के साथ वेसोप्रेसिन भी रिलीज होता है, जो एक मेल में सेक्सुअल मोटिवेशन बनाता है। यानी इन सिंपल कि वो लड़की मेरी है और मेरी ही रहेगी। वही फीलिंग जिससे हमारे पूर्वज अपनी फीमेल और अपनी टेरिटरी को घुसपैठियों और बाकी मेल से बचाते थे और अपने सेक्स और सर्वाइवल के चांसेस बनाए रखते थे। इसलिए बोथ मेल्स और फीमेल्स को एक सही और हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए फिजिकल इंटरेक्शन, किस, सेक्स या कडलिंग जैसी एक्टिविटीज करनी चाहिए।
लेकिन थोड़ा और पीछे आओ, अगर रिजेक्ट हो गए तो कुछ नहीं, अपना मुंह उठाओ और दूसरी ढूंढो, क्योंकि रिजेक्शन आपको बताता है कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए। मेहनत तो बहुत लगी, लेकिन फाइनली आपको पता चल गया कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं था। आपको खुद को और भी ज्यादा बेटर बनाना है और अपनी एक पहचान बनानी है, क्योंकि रिजेक्शन तो आपको कई जगहों पर मिलते हैं, चाहे कोई जॉब का इंटरव्यू हो या फिर कोई प्यार का चक्कर। लेकिन रिजेक्शन को अपनी ताकत बनाकर आप खुद को और भी ज्यादा बेटर बना सकते हो। अगर आपने इस तरह का माइंडसेट बना लिया तो आप कभी भी रिजेक्शन से नहीं डरोगे। सामने वाले इंसान को जितना हो सके अपनी वैल्यू का एहसास कराओ कि आपके बिना वो इंसान क्या था और आपके साथ वो इंसान क्या है। और जब तक ये गाना सुनो। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।